रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल असगर खान अस्करी टीवी और आज के वीलॉग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर खान अस्करी। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन रखें, जो नई वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते जाए वो आप तक बर वक्त पहुँचते जाएँ। आज के इसी व्लॉग में हम एक अहम मसला और वो मसला है कोरोना वायरस की वबा, इसी के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके बारे में आज ये व्लॉग करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हम देखते हैं कि गुज़श्ता एक बरस से इसी वबा ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया में इस वबा ने एक तबाही मचा दी है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यहाँ के लोग और यानी तरक्की पजीर दुनिया के लोग और पाकिस्तान में भी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो कोरोना वायरस वबा के बारे में मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठा रहे हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो कोरोना वायरस की इस वबा को हकीकत की बजाय एक फसाना समझते हैं। इसलिए और ये सूरत हाल इस वक्त ये है पाकिस्तान में कि ये सिर्फ देहात और कस्बों में लोग नहीं हैं ऐसे कि जहाँ ज़्यादा तालीम नहीं है, जहाँ ज़्यादा शऊर नहीं है, तो कि सिर्फ वहाँ के लोग ये सवालात उठा रहे हैं, बल्कि इस्लामाबाद शहर में, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में या दूसरे भी जो बड़े शहर हैं कि जहाँ पर तालीम याफ्ता लोगों की तादाद ज़्यादा है और लोगों की ये राय भी है कि यहाँ बाशऊर यानी शऊर जो है लोगों के अंदर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी एक खासी तादाद में लोग मौजूद है जो कोरोना वायरस वबा की वजह से तज़ब्ज़ुब का शिकार है और कोरोना को हकीकत की बजाय एक फसाना समझते हैं। तो आज मैं इसी वीडियो लॉग में इस हकीकत को समझाने की कोशिश करूँगा कि वाक़यातन कोरोना वायरस ये मौजूद है और अगर हम इसके इनकारी है तो फिर इसको समझने के लिए हमने तरीक़ाकार क्या अपनाना है कि बात हमारी समझ में आ जाए कि वाक़यातन ये वबा जो है ये इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद है। इस हवाले से मैं आपको अपने ही गाँव का एक वाक़या वो आपके साथ शेयर करता हूँ और बुनियादी तौर पर उसी वाक़ये से हम इस पूरे पस मंज़र को समझने की कोशिश करेंगे। ये हफ्ता कबल की बात है, मैं अपने गाँव में मौजूद था। वहाँ पर हमारे एक दोस्त है गौहर अली, उनकी एक शॉप है अमीर खान सन्स। ये जो पेशावरी चप्पल है इसके बनाने की एक दुकान है, शॉप है, और उनके 3 भाई वहाँ पर काम करते हैं, हैदर अली, उसके बाद खुर्शीद और वाजिद अली, और वो बहुत अच्छे और मयारी चप्पल बनाते हैं। तो हमारे गाँव में उनका दुकान वो पार्लियामेंट के नाम से मशहूर है। वहाँ पर छोटे बड़े और सियासी गैर सियासी लोग वो तकरीबन इशा की नमाज के बाद आते हैं और 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए बैठते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। तो उस अमीर खान सन्स का जो शॉप है उसको पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ये उसका दूसरा नाम है। तो वहाँ पर मैं भी एक दिन मौजूद था और हमारे गाँव के मौलाना लालीजान साहब जो है वो वहाँ तशरीफ़ ले आए। उनके साथ उनका साहिबजादा बैठा भी उनके साथ मौजूद था। मौलाना लालीजान साहब ख़ुद मदरसे से फ़ारिग़ तहसील है, वहाँ स्कूल में इस्लामियात के उस्ताद है, मस्जिद का पेश इमाम भी है। तो ये चीज़ समझने की वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हमें समझने में आसानी हो। वहाँ पर जब वो बैठे रहें और वो अपने बेटे के लिए पेशावरी चप्पल जो है वो ख़रीदना ख़रीद रहे थे, वो भी उनके साथ आए थे। तो जैसे ही वो बैठे थोड़ी देर के लिए और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन के जूते खुर्शीद ने उनको दिखाना शुरू कर दिए। एक कलर था और एक जूता था जो मौलाना लालीजान साहब को पसंद आ गया। अब हमारे गांव में इलाके में ये है कि दरियाई स्वाद से मुख्तलिफ़ किस्म की नदियाँ नाले वो निकलते हैं इरिगेशन के लिए, जिसको हम वला कहते हैं, और फिर ये जो बारानी पानी आता है वो जो नाले हैं उसको हम पुश्तों में खोड़ कहते हैं। तो ये बच्चे गर्मियों के मौसम में वहाँ पर ये छोटी छोटी मछलियाँ होती है उसको हम सोडा ही कहते हैं, वो पकड़ने के लिए जाते हैं
یا ابھی جو چاول کی کاشت ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ پانی میں زیادہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو مولانا علی جان نے ان سے کہا کہ یار کوئی مولانا علی جان جب وہ پسند کر رہے تھے، جوتے پسند کر رہے تھے، تو وہ خورشید نے ان سے کہا کہ یہ والا جوتا آپ لے لیں، اس لیے کہ اگر یہ بچہ اس میں پانی میں بھی گھومے گا پھرے گا، پانی میں بھی جائے گا، تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ خراب نہیں ہوں گے۔ تو مولانا علی جان صاحب نے وہ جو اپنی چوائس تھی ان کا، اس کو ایک طرف پہ رکھ دیا، اور وہی جوتا جو خورشید نے ان کو بتایا کہ آپ یہ جوتا لے لے کہ اگر یہ بچہ پانی میں بھی اس میں گھومے گا پھرے گا چلے گا تو یہ خراب نہیں ہوگا۔ تو میں اس کے ریئیکشن کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح کے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اب مولانا علی جان صاحب مدرسے سے فارغ التحصیل، اسلامیات کا استاد، مسجد کا پیش امام، لیکن وہ ایک چھوٹا بچہ خورشید جس کی عمر جو ہے 22-23 سال کی ہوگی، اس کے بیٹے کی جگہ ہے، اس کی بات کو وہ مان رہا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو یہ لے لیتے ہیں۔ تو اس کی بات کو انہوں نے مانا۔ کیوں مانا انہوں نے؟ اس لیے کہ وہ اس شعبے کا ماہر ہے۔ خورشید جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ جوتے بنائے ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اس میں کس طرح کا چمڑا لگایا ہے، دوسرے میٹیریل کیا لگائے ہیں، اس پر پانی جو ہے وہ زیادہ اثر نہیں کرے گا۔ تو وہ مولانا علی جان صاحب نے وہ جو ان کی اپنی رائے تھی وہ ایک طرف رکھ دی، اور اس خورشید کی رائے کو مان لیا، اس لیے کہ وہ اسی شعبے کا ماہر ہے۔ اسی اسنا میں وہ بچے نے اپنے پاؤں میں وہ چپل ڈال دی، اور جو کلر پھر مولانا علی جان صاحب نے پسند کیا تھا، اس کلر کو اس کے بیٹے نے اس کلر کو ریجیکٹ کیا۔ تو جب اس کلر کو ریجیکٹ کیا کہ یہ والا نہیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ وہ بلیک کلر والا شوز جو ہے وہ دے دے۔ تو وہ خورشید نے وہ نکالا اور وہ ان کے دیا۔ جب ان کے پاؤں میں وہ فٹ آ گیا تو انہوں نے کہا یہ والی ٹھیک ہے۔ تو مولانا علی جان نے کہا کہ کیوں یہ ٹھیک ہے، یہ جو میں نے پسند کیا تھا اس کو کر لے۔ تو بچے نے اس کو کہا کہ یہ بلیک شوز اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ میں اسکول میں جاتے ہوئے بھی استعمال کر سکوں گا، یعنی اسکول کے لیے بھی استعمال کر سکوں گا، اور جو دوسرا کلر آپ نے پسند کیا ہے وہ میں اسکول کو نہیں لے کے جا سکتا، پہن کے نہیں لے کے جا سکتا۔ تو مولانا علی جان صاحب نے ان کو کہا دا خبر دی بالکل صحیح دا، آپ کی یہ بات 100% درست ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بچے کی رائے سے جو ہے وہ اس کو مانا، اور اپنی جو رائے تھی اس سے وہ رجوع کر لیا، کیونکہ وہ بچہ اس کو پتا تھا کہ میں نے خوڑ میں بھی جانا ہے، ولے میں بھی جانا ہے، گاؤں میں بھی گھومنا پھرنا ہے، غمی خوشی میں بھی جانا ہے، لیکن اسکول بھی جانا ہے تو اسکول کے لیے بھی جوتا ضروری ہے۔ تو اس کے دلیل تھا، اس کے ساتھ وزن تھی۔ تو وہ مولانا علی جان صاحب جو بزرگ آدمی ہے، فارغ التحصیل ہے، مدرسے کا پیش امام ہے مسجد کا، انہوں نے اپنے رائے سے رجوع کر لیا۔ اب ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے، کرونا وائرس، یعنی جو مثال میں نے آپ کو بتا دی، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم بات کو سمجھیں۔ اب کرونا وائرس کے بارے میں یہ سوال کہ آیا یہ حقیقت ہے یا یہ افسانہ ہے، تو میں یہ مثال اس لیے آپ کو دی کہ ہم اس کو سمجھیں کرونا وائرس کے حوالے سے کہ آیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے۔ ہمیں ڈاکٹرز کی طرف دیکھنا ہوگا، ہمیں شعبہ طب کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا۔ میں ذاتی طور پر بہت سارے درجنوں ایسے ڈاکٹرز ہیں، لیکن اس وقت میرے ذہن میں جو نام آ رہے ہیں، اور ہمارے علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا جو مسلمان ڈاکٹر ہو اور جو صالح ڈاکٹر ہو، جو شہادت دے، گواہی دے، تو ہم جو ہے پھر وہ اس کی بات کو جو ہے یا تحقیق کو وہ مانیں گے اور اس کو بطور ثبوت پیش کریں گے۔ تو میں 2-3 ڈاکٹرز کا صرف نام لے رہا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہے ڈاکٹر حسبی اللہ، پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں وہ آرتھوپیڈک ہیں۔ دوسرے ہمارے دوست ہے ڈاکٹر خیستہ رحمان، ہری پور میں جو ہے وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور مجھے ان دنوں پر مکمل یعنی تسلی ہے کہ الحمدللہ یہ بہترین مسلمان بھی ہے، اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے یہ مخلص بھی ہے، اور یہ ایماندار لوگ ہیں۔ تو یہ 2 تو ویسے میں نے آپ کو نام بتا دیے کہ اب ہم نے یہ اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یار یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اسی شعبے کے ماہرین کی طرف رجوع کرنی پڑے گی۔ تو اسی شعبے کے ماہرین یعنی ڈاکٹرز کے پاس ہم نے جانا پڑے گا۔ تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے، اور ابھی تک جو ڈاکٹرز کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ اب اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟
کہ हम इसको एक्सेप्ट करें या इसको रिजेक्ट करें। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए हमारे पास वही फार्मूला जो मैंने मौलाना नाली जान और आमिर खान सन्स का जो वाक़या है उसमें दिखाया, आपको बताया कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ये है कि हम उसी मुताल्लिका शोबे के जो एक्सपर्ट है उनसे ओपिनियन ले, कि डॉक्टर के पास जाएं और उनसे ओपिनियन ले कि डॉक्टर साहब ये जो कोरोना वायरस की वबा है, मुझे इसके बारे में शक है, आप बता दीजिएगा कि इसकी हकीकत क्या है। अगर वो डॉक्टर उसको तस्लीम करता है कि हाँ ये वबा है तो आप उसको मान लीजिएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कसाई की दुकान पे गोश्त ले रहे हैं, आप किसी किराना स्टोर से ख़रीदारी कर रहे हैं, आप मटर गश्त कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं और दो चार लोग आपसे मिल गए और वहाँ पर वो गुफ्तगू शुरू कर दे कि नहीं जी ये तो हकीकत नहीं है, ये तो अफसाने हैं, ये तो ये है, वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दे, तो उन लोगों की बातों को हमने मानना इसलिए नहीं है कि वो उसी मुताल्लिका शोबे के माहिरीन नहीं है। तो हमने मुताल्लिका शोबे की माहिरीन को अप्रोच करना है। अगर एक के ऊपर हमें एतबार नहीं है और हमें तसल्ली नहीं हो जाती तो दूसरे के पास जाना है, तीसरे के पास जाना है, लेकिन ये याद रखें कि उसी मुताल्लिका शोबे के एक्सपर्ट के पास जाना है। ये नहीं हो सकता कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़त सीखने के लिए मैं जो है वो किसी डॉक्टर के पास चला जाऊं, या कोई डॉक्टर सहाफ़त सीखने के लिए किसी इंजीनियर के पास चला जाए, या कोई इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग सीखने के लिए किसी डॉक्टर के पास चला जाए, या फिज़िक्स का जो है एक स्टूडेंट्स है और वो फिज़िक्स पढ़ने के लिए केमिस्ट्री वाले के पास चला जाए, केमिस्ट्री वाला बायोलॉजी के पास नहीं। वो मुताल्लिका अगर उसको कोई चीज़ एक टीचर से समझ भी नहीं आ रहा तो फिर भी अगर उसको बायोलॉजी समझ नहीं आ रहा तो वो किसी और ऐसे टीचर के पास जाएगा कि जिसका सब्जेक्ट बायोलॉजी है। अगर उसको उर्दू समझ नहीं आ रही तो वो किसी और टीचर इस तरह और टीचर के पास जाएगा जिसका सब्जेक्ट जो है वो उर्दू है। वो किसी केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स के टीचर के पास नहीं जाएगा। तो इसी वजह से ये जो कोरोना वायरस है, वबा है, ये एक हकीकत है और हमें माहिरीन पर एतमाद करके इस पर जो है इसको तस्लीम करना चाहिए। और फिर इसके लिए छोटी मोटी सी एहतियाती तदाबीर जो बताई जा रही है उस पर अमल करने की हमें ज़रूरत है। जिस तरह के मास्क का इस्तेमाल है, बार बार हाथों को धोना है, समाजी फासिला को बरकरार रखना है और बहुत ज़्यादा भीड़ से जो है वो अपने आप को बचाना है। तो ये एहतियाती तदाबीर इसलिए हैं, लोग एतराज़ करते हैं कि क्यों, तो ये इसलिए है कि जनाब वाला अभी इसके लिए जो दवा है वो इजाद नहीं हुई है, जो वैक्सीन है वो बहुत कम तादाद में है, वो सब लोगों तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए इस वक्त जो बेहतरीन इलाज है वो इलाज जो है वो यही एहतियाती तदाबीर है। फिर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं कि जो पहले से ज़ईफ़ है, चूँकि वो आसान हदफ है उनके लिए, तो इसलिए डॉक्टर्स माहिरीन कह रहे हैं कि आप उनको बचा के रखें। और जो पहले से बीमारियों में हैं, जिस तरह के हार्ट पेशेंट है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनीज़ वाले हैं, या जो से दूसरे कैंसर के पेशेंट हैं, तो क्योंकि ये भी आसान टारगेट है तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप इनको जो है ज़रा ज़्यादा एहतियात करें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हर के यानी एक मकसद है और उसी मकसद के तहत जो है वो अलग अलग एहतियाती तदाबीर बताते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही, हमारे पड़ोस में भी तबाही मचा दी है इन्होंने, और अब पाकिस्तान में भी जो है इसका ये जो नया लहर है शिद्दत के साथ है, और रमज़ान के रोज़े हैं, अभी ईद आने वाली है। तो इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को सुनकर हम कम अज़ कम ये जो है काबिल हो जाएंगे कि तस्लीम कर लेंगे कि हाँ कोरोना वायरस की वबा मौजूद है। और अगर हमारे दिलों में शकूक व शुबात हैं तो हम मुताल्लिका शोबे के यानी तिब के जो माहिरीन हैं उनके पास जाकर उनसे अपने शकूक व शुबात का अजाला जो है वो करा सकेंगे। बचने का आसान तरीका सिर्फ एहतियाती तदाबीर है। असगर खान अस्करी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबान।